नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइव स्टडी एंड टेक्निकल में। दोस्तों मैं शिवम शुक्ला आपको इस वीडियो में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के UFM रिजल्ट अंडर प्रोसेस मास कॉपी के संबंध में बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बहन परेशान हैं और बहुत ज़्यादा मैसेज और कमेंट कर रहे थे कि सर मास कॉपी वाले का क्या होगा, उनका रिजल्ट आएगा या नहीं, और अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या सभी सब्जेक्ट के पेपर देने होंगे या जिस पेपर में नकल करने की संभावना जताई जा रही है वही पेपर देने होंगे। इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे पास आए हैं और हम इसका ऑफिशियल जानकारी लेने का प्रयास भी किए हैं, लेकिन ऑफिशियल अपडेट नहीं मिल सका। हमारे बहुत सारे भाई काफ़ी संख्या में गए भी यूनिवर्सिटी, लेकिन कुलपति के द्वारा केवल आश्वासन दिया गया, कोई ऑफिशियल पत्रांक या लेटर नहीं जारी किया जिससे यह कन्फर्म हो सके कि मास कॉपी का भी रिजल्ट आएगा या नहीं। इसी बीच में ऑफिशियल साइट पर एक लिस्ट आई UFM जिसमें बहुत कम छात्रों के नाम थे। इससे यह भ्रम और ज़्यादा बढ़ गया कि रिजल्ट आएगा या नहीं। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो यूनिवर्सिटी ने बहुत ही गलत की है, सारी गलती विश्वविद्यालय की है। छात्रों के साथ यह नाइंसाफ़ी आप कर रहे हैं। सभी छात्र नकल किए हैं, इसलिए इनको डिबार किया जा रहा है। आप अपने शासन प्रशासन में सुधार करिए, अपने आप सिस्टम सही हो जाएगा। आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आपके संबंधित महाविद्यालय में सारी व्यवस्थाएँ होती हैं, विभिन्न उड़ाका दल गठित होती हैं, वो परीक्षा टाइम में क्या कर रही होती हैं? उन अपने अधिकारी कर्मचारी पर कार्यवाही करिए। छात्रों का भविष्य अंधकार में मत ले जाइए। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि अभी भी समय है, आप छात्रों के रिजल्ट को घोषित कर दीजिए और अपने सिस्टम में सुधार करिए, क्योंकि आपका सिस्टम ही फेल है। मान लीजिए आप इनको डिबार कर दिए हैं और जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं कर पाए हैं आपने, और जो BEd 2020-22 सेशन के छात्र हैं उनका अभी थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम शेड्यूल का कुछ पता ही नहीं है, और BEd सेकेंड सेमेस्टर का अभी तक रिजल्ट नहीं जारी कर पाए हैं। थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन कब होगा, स्कॉलरशिप का फॉर्म बच्चे कब छात्र भरेंगे? यूनिवर्सिटी ने अपने सेशन कंप्लीट कर लिए और यूनिवर्सिटी जो है वो अपने सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। कहीं ना कहीं आपका सिस्टम फेल नज़र आ रहा है, जिससे छात्रों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, इसके संबंध में एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसको देख लेते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे YouTube परिवार में शामिल हो जाएं, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। इसी तरह से हम आपके लिए रज्जू भैया संबंधित नए नए ऑफिशियल अपडेट इस चैनल पर आपको सबसे पहले लाते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, आपके और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप में जुड़कर, या हमारे इंस्टाग्राम ID पर डायरेक्ट मैसेज करके अपनी समस्या को बता सकते हैं, जिससे हम आपके लिए जल्द ही एक नया वीडियो ला सके। चलिए न्यूज़पेपर की कटिंग को देख लेते हैं। 9607 नकलची परीक्षार्थियों की दोबारा हो सकती है परीक्षा। छात्रों की मांग पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा समिति को भेजा है प्रस्ताव। प्रयागराज प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की तृतीय वर्ष की स्नातक की परीक्षा में सामूहिक नकल करते हुए पकड़े गए 9607 परीक्षार्थियों की दोबारा परीक्षा हो सकती है। हालांकि इन अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा दिसंबर-जनवरी में ही हो सकेगी। सामूहिक नकल में दोषी पाए गए छात्रों ने कुलपति से मिलकर जल्द परीक्षा कराने की मांग की थी। छात्रों का कहना था कि इससे समय छात्रों की अंतिम वर्ष की डिग्री मिल सकेगी। वहीं विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक की परीक्षाएं अप्रैल-मई के मध्य माह में प्रस्तावित थी, यानी अप्रैल-मई के माह में उनका फाइनल ईयर का एग्जाम होना था, लेकिन बच्चों के मांग पर दिसंबर-जनवरी तक परीक्षाएं कराई जाएंगी। राज्य विश्वविद्यालय की सत्र 2021-22 की स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा की कापियों के मूल्यांकन में सामूहिक नकल का मामला सामने आया था। विश्वविद्यालय की ओर से 9849 परीक्षार्थी सामूहिक नकल में चिन्हित किए गए थे। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन परीक्षार्थियों को 1 साल के लिए डिबार करने का निर्णय लिया था। बाद में इन परीक्षार्थियों को एक अवसर प्रदान करते हुए उनका प्रत्यावेदन लिया गया था, प्रत्यावेदन मांगे गए थे। इनके प्रत्यावेदन के परीक्षण की जिम्मेदारी UFM कमेटी को दी गई थी। प्रत्यावेदन में परीक्षार्थियों ने खुद को निर्दोष बताया था। हालांकि जांच कमेटी ने 9607 छात्रों को सामूहिक नकल का दोषी पाया था, जबकि 242 परीक्षार्थियों को सामूहिक नकल के आरोप से बरी कर दिया था। इस छात्रों ने कुलपति ज्ञापन देकर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी, ताकि उन्हें समय से अंतिम वर्ष की डिग्री मिल सके।
छात्रों की मांग पर विश्वविद्यालय प्रशासन दोबारा परीक्षा कराने पर विचार कर रहा है। ऐसे में इन छात्रों की परीक्षा दिसंबर और जनवरी महीने में हो सकती है। दिसंबर या जनवरी महीने में आपकी एग्ज़ाम प्रस्तावित की जा सकती है। अब देखिए 772 में से 118 पाए गए दोष मुक्त। देखिए जो विषम सेमेस्टर की परीक्षा हुई थी, बीएड, बीए, एलएलबी जो भी एग्ज़ाम हुए थे विषम सेमेस्टर के, उसमें 772 में से 118 जो छात्र थे वो दोष मुक्त पाए गए। राज्य विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर परीक्षा में अलग अलग केंद्रों से 772 परीक्षा थी नकल करते हुए पकड़े गए थे। राज्य विश्वविद्यालय में इन छात्रों की सूची जारी कर दी। आपत्तियां मांगी थी। यूएफएम कमेटी की रिपोर्ट पर परीक्षा समिति ने नकल में दोषी पाए गए निर्दोष विद्यार्थियों की सूची वेबसाइट पर जारी कर दी है। नकल में दोष सिद्ध हुए छात्रों का परीक्षाफल निरस्त कर दिया गया है। 772 में से 118 विद्यार्थियों के नकल से बरी कर दिए गए। देखिए विषम सेमेस्टर में भी 772 छात्र डिबार में आए थे, 118 को दोष मुक्त कर दिए गए, बाकी सभी को फिर से उनको डिबार कर दिए गए, उनका परीक्षा फल निरस्त कर दिए गए। इस तरह से देखिए काफ़ी संख्या में लोग यूएफएम छात्र हो गए हैं, मास कॉपी में आ गए हैं और उनका रिजल्ट अंडर प्रोसेस शो कर रहा है। देखिए इस तरह से न्यूज़पेपर की कटिंग से माध्यम से हमने पूरा विस्तार से आपको बताया। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।